राधे राधे दोस्तों। भगवान के दर्शन के लिए हजारों करोड़ों भक्त लंबी लंबी लाइन की कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम कब भगवान के दर्शन करेंगे। बड़ी मशक्क़त से भीड़ में दबकर वहां तक पहुंच पाते हैं भक्त, और जब भगवान का दर्शन करके जब वो बाहर निकलते हैं तो आत्मा को बहुत शांति और सुकून का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ी है। अपने भक्तों की इस सहनशील तपस्या को देखकर प्रभु उनके द्वारा किए गए इस तपस्या को देखकर उनके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। उनकी जीवन में आने वाली भारी विपदा को भी टाल देते हैं। वहीं पैसे वाले जो वीआईपी पर्सन के लोग होते हैं, वो पैसे देकर दर्शन करते हैं ताकि हमें भीड़ में खड़ा ना होना पड़े। वहीं कुछ पुजारी लोग हैं मंदिरों के, जो बिजनेस बना लिए हैं, भगवान के मंदिर में अपनी व्यवस्था को चलाने लगे हैं, पक्षपाती हो गए हैं। जो पैसा देगा उसे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनका वीआईपी दर्शन होगा। ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि भाई जिसके पास पैसा है वो वीआईपी दर्शन करे, लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाती हूँ कि पैसा देकर जरा स्वर्ग का सिंहासन भी प्राप्त कर लीजिए, अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लीजिए, अपनी समस्याओं को भी खत्म करवा लीजिए। सच्चाई यह है कि पैसा देकर आप भगवान को नहीं खरीद सकते हैं, ना ही अपनी इच्छा से आत्म सुकून शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसे पाने के लिए सोने की तरह अपने आप को तपाना पड़ता है, तभी भगवान की कृपा मिल सकती है। वहीं जो पुजारी जो है, जो इस तरह का बिजनेस चला रहे हैं, इस तरह का मनमाना करके लूट रहे हैं, उनके लिए कहानी है दोस्तों। काशी में ही एक ब्राह्मण रहते थे जिनका मन भगवान की भक्ति में कम, सीधे साधे भक्तों के चढ़ावों पर ज़्यादा उनका नज़र टिका करता था। भगवान के सीधे साधे भक्तों को ग्रह दोष बताकर, ऊपरी बाधा बताकर खूब लूटते थे। भगवान के भोले भाले भक्त उस जाल में फंस जाया करते थे। उनकी भगवान पर से जो नज़रें थी उनकी भक्ति में कम थी, लेकिन जो दान की चीज़ों पर थी, जो मिल रहा है उस पर ज़्यादा टिकी रहती थी। कौन कितना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा रहा है। वहीं पर एक वेश्या भी रहती थी जो सदा भगवान की भक्ति किया करती थी और भगवान को तन मन से समर्पण का भाव रखती थी। अपने कर्म से वो इतना दुखी थी कि वो सदा भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे इस घृणित जीवन से मुक्त करो। एक तोता था उसका पालतू, जिसको सदा वो सीताराम सीताराम कह के सिखाया करती थी। संयोग से दोनों की मृत्यु हो गई। भगवान के भक्त जो थे वेश्या को स्वर्ग लेकर जा रहे थे और यमराज के दूत पुजारी जी को नरक में लेकर जा रहे थे। पुजारी जी के मन में ये सवाल आया कि यह क्या हो रहा है। भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मैं तो सदा आपकी शरण में था, समर्पण का भाव रखकर आपकी भक्ति करता था, ये आप क्या गलत कर रहे हैं। स्वर्ग का अधिकारी मैं हूँ, ये तो वेश्या है, इसको तो नरक में जाना चाहिए। भगवान ने कहा प्रभु ने कहा कि नहीं पुजारी जी, आप सदा मेरे करीब रहते तो जरूर थे, लेकिन आपका ध्यान मुझ में नहीं था, आपका ध्यान तो भक्तों के चढ़ावा पे था। लेकिन सच्ची बात कहूँ तो ये वेश्या जिंदगी भर मुझे याद करती थी, जिंदगी भर इसने मुझे तन मन से पुकारा है, मुझे इस जीवन से उबारो प्रभु। हमेशा ये मेरे लिए तपस्या ही करती थी। भले इसका जीवन जो है वेश्या का था, मजबूरी में था, इसके कर्म जो भी थे, लेकिन आत्मा से इसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है। मैं ईश्वर हूँ, मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मेरा न्याय पूर्णतः सत्यता पर ही रहता है। इसलिए अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।